नमस्ते। अभी सुबह का टाइम है और आज नवमी है और दोनों तिथि एक दिन में पड़ रही है, तो दशमी कल भी पड़ेगी। तो हम लोग नवमी पूजते हैं। तो नवमी में जो प्रसाद वगैरह बनाते हैं और कन्या पूजन के लिए हम लोग मिठाई बनाते हैं, नमक नहीं बनाते। जैसे हम लोगों के यहाँ खीर बनता है और उसके साथ कोई फल में केला वगैरह चलता है। और उसके अलावा अगर कोई मिठाई वगैरह, लेकिन मिठाई तो खैर मैं घर में भी बना नहीं पाई और बाहर का मेरा मन नहीं कर रहा था अभी भोग लगाने का। और अभी दूध निकालते समय मैंने वो काम किया यश वाला। फिर यश करता तो मैं उसे बोलती कि आपने ऐसा कर दिया। खीर मैं थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि जो मुझे भोग लगाना है बस उतना ही, और उसके बाद बाकी मंदिर में जाके देखती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ छोटे बच्चे मिल गए तो वहीं पे उनको कुछ पैसे वगैरह और भी कुछ चीज़ें दे दूँगी। देखती हूँ। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मंदिर में मतलब कैसे पूजा हो रही है, नहीं हो रही है। हर बार तो जैसे जाते थे हम लोग, लेकिन इस बार तो ये कोरोना की कृपा से कहीं जाना ही नहीं हो पा रहा। बाकी घर की सारी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया। जिस हिसाब से मुझे मैं सोच रही थी कि थोड़ा और जल्दी हो जाता, लेकिन उतना हो नहीं पाया। और सबको मंदिर जाना था, यश को भी। तो उसकी जब क्लास ख़त्म होती तभी, और उसकी क्लास में नौवीं वाले दिन भी जो मॉर्निंग आवर्स में क्लास थी, कुछ स्कूल की नहीं थी, दूसरी थी, ट्यूशन या ऑनलाइन जो भी होती है। आजकल ट्यूशन भी तो लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। खैर मैं खीर की तैयारी कर रही थी, और जब कोई आपको जल्दी काम होता है उस दिन सिलेंडर ज़रूर ख़त्म होता है। और अभी आजकल पता नहीं सिलेंडर में शायद कुछ मिलावट जैसी आ रही है, जिससे कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, या कम देते हैं या पानी मिलाते हैं, पता नहीं। और इस जार में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अलग करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये वाले हैं मतलब जो पैकेट वाले। बाकी तो दूसरे जार में अलग रखे हुए हैं। ये इसलिए रख लेती हूँ कि खीर वीर बनाने के लिए, क्योंकि जो भी हम लोग खीर बनाते हैं या कभी जब बनाते हैं तो उस समय तो भोग ही लगाते हैं। कभी भी मीठा अगर बनाते हैं, कम ही बनाती हूँ एक तो मैं खीर वगैरह। इसको रख देती हूँ, फ्रिज में रखा था इसलिए ऐसा हो रहा है ये। और सिलेंडर अभी मैं थोड़ी देर में चेंज करूँगी, क्योंकि अगर कहीं जल्दी जाने की हो उस समय सिलेंडर ज़रूर ख़त्म होता है, या कोई भी जल्दी काम हो उस समय सिलेंडर ख़त्म हो गई। क्योंकि मुझे प्रसाद बना के यहाँ पे पहले पूजा करना है, उसके बाद फिर सप्तशती वगैरह, दुर्गा सप्तशती, उसमें फिर कमल जी को करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें ज़्यादा। फिर उसके बाद मंदिर जाना है, फिर खाना बनाना है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाए। सिलेंडर चेंज करने में यश ने थोड़ी हेल्प कर दी, ला के दे दिया। वैसे बाहर ही रखती हूँ मैं, सीढ़ी पे या ऊपर वाले फ्लोर पे एक ही सिलेंडर रखती हूँ, बाकी नीचे ही रखती हूँ एक, जिससे कि पास में हो तो आराम से लग जाए। आज मैं सोच रही थी साड़ी बांधने का, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने ये सूट ही पहन लिया। खैर नवरात्रि के हिसाब से ठीक कलर है। और दूध में उबाल आ गया है, थोड़ा सा ही बना रही हूँ इसलिए थोड़े से चावल डाल रही हूँ। दूध भी कम ही, 1 किलो में बना रही हूँ खीर। बस खीर बन चुकी है, और 2 जगह मैंने प्रसाद निकाल लिया है, एक दुर्गा जी का और दूसरा जो हम लोग की कुल देवी हैं काली जी के लिए, तो या श्यामा माई बोलते हैं हम उन्हें। 2 जगह प्रसाद निकाल के जल्दी जल्दी पहले ऊपर जाके मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। पहले मैं सोच रही थी बेसन के लड्डू बनाने का, लेकिन फिर लगा कि लड्डू बनाऊँगी ना तो फिर आज घर पे ही रह जाऊँगी। एक दिन पहले बना लेती तो ठीक रहता। पूजा हो चुकी है हमारी, और मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। और कुछ बैंगल्स रखे थे तो मैंने सोचा कि कुछ पहन लेती हूँ। तो पहले तो दूसरे कलर का निकाला था, फिर एक रेड कलर का मिल गया। ये मैं लास्ट ईयर ही शायद गई थी, झारखंड गई थी, जहाँ पे वो
बाबा धाम है, जहाँ वो शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ से मैं लेके आई थी बैंगल्स। और ये मेरा फुलकारी दुपट्टा, ये मुझे बहुत पसंद है। इन दुपट्टों का ये है, किसी भी सूट के साथ पहन लो तो ये किसी भी सूट को एकदम बहुत ही हैवी सा सूट दिखा देते, मतलब बना देते हैं। और मैं सूट का आपको व्यू दिखाती हूँ। ये पूरा ऐसा है। ये सांगरिया का कुर्ता सेट है। ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो आज ओकेज़न के हिसाब से मुझे ठीक लगा। नमस्ते। कल मैं ज़्यादा और व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि मंदिर से आने के बाद मैंने खाना बनाया और खाना खा के थोड़ा आराम किया। उसके बाद हम लोग मम्मी के यहाँ मैं चली गई थी और वहीं पे ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए कुछ आगे व्लॉग नहीं कर पाए। और आज दशमी है, तो आज जयंती आज हम लोग आज काटेंगे सुबह के टाइम ही, पूजा वूजा करने के बाद। तो अभी तो मैं सारा काम वगैरह कर चुकी हूँ घर का। तो और काम करने के चक्कर में मैंने फिर बैंगल निकाल लिए। फिर छत पे भी जाके आती हूँ, उसके बाद फिर से पहन लूँगी। और ये मेरे डेली के कपड़े, जो धोने का थोड़ा बहुत कपड़े मैं धो ही लेती हूँ, तो भी बहुत हो जाते हैं। और ये कुछ सामान आया था, तो जो भी सामान आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो कमल जी साथ के साथ इसे ऊपर रख देते हैं कबाड़ी वाले को बेचने के लिए। जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे बेच देते हैं। यश को सुबह छत पे नहीं आने का अच्छा बहाना मिल गया है क्लासेस का, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। बाद में जब उसे टाइम मिलता है तो आता है। पर बच्चों को पता नहीं क्यों छत पे या धूप में जाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है आजकल के बच्चों को। खैर मैं तो थोड़ी देर जानबूझ के धूप में रहती हूँ। अभी तो विंटर्स आने वाली है, तो उसमें तो खूब ज़्यादा देर धूप में। छत का ये फ़ायदा है कि आराम से धूप में बैठ जाओ, क्योंकि अभी ज़्यादा कहीं आना जाना तो होता नहीं है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी के यहाँ जाती हूँ, और तो कहीं जाती नहीं हूँ। और ये तुलसी पत्ते कुछ तोड़ लिए हैं। खैर अभी दोपहर का टाइम है, और ये मैंने कुछ मैट मंगाए थे। ये जो मैंने एक ट्रॉली जैसी ली है, वो जो पतला सा शेल्फ है उसकी फ्रिज के साइड में, उसके ऊपर बिछाने के लिए। उसके ऊपर मैंने टिशू बिछा रखा है, लेकिन टिशू का ये हो जाता है कुछ कुछ टाइम बाद चेंज करते रहो, वॉशेबल तो होता नहीं है। तो मैंने सोचा एक परमानेंट ऐसी चीज़ डाल दूँ जिसको आराम से पानी में धो भी लूँ, फिर उसको पोंछ के उस पर डाल दूँ। पहले तो इसको खाली कर लेती हूँ। आलू प्याज कहीं पे भी रखो, कितना भी कुछ आप उसके नीचे बिछा लो, मिट्टी तो हो ही जाती है, चाहे कितना भी साफ़ करो। जबकि मैंने इसके ऊपर टिशू बिछाया था, तो उसको पहले हटा लेती हूँ। अगर टिशू नहीं बिछाती तो फिर तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी होती। इसको अच्छी तरीके से क्लीन करके बिछाती हूँ। और इस मैट का एक बेनिफिट है, ये टेबल मैट्स हैं, तो इसका एक बेनिफिट है, ये अगर आप इस पर कोई सामान रखते हैं तो ये मुड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर लाइनर आप डालेंगे, शेल्फ़ लाइनर, तो उसमें मुड़ने का डर है, लेकिन इसमें मुड़ने का नहीं है। और ये जो शेल्फ़ है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था, मुझे बस प्याज और आलू के लिए चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा है। प्याज, लहसुन और आलू रखा है। और बाकी एक शेल्फ़ पे मैंने कुछ बिस्किट्स के डब्बे रखे हैं, वो भी मैं किचन में रख सकती थी, लेकिन मैंने इस पे रख दिया। मैंने कहा 2 शेल्फ़ खाली रहेगी। और बाकी उतना मुझे इस चीज़ का और चीज़ों के लिए यूज़ नहीं है, क्योंकि मसाले तो किचन में ऑलरेडी मैंने रख रखे हैं। और मैं इतना क्या बोलते हैं उसे, मैं उतनी पारंगत नहीं हूँ कुकिंग में कि मैं 500 तरह के मसालों से खाना बनाऊँ। मतलब बहुत बेसिक मसाले होते हैं मेरे पास, जो कि किचन में आराम से आ जाते हैं, और कुछ फ्रीजर के डोर में। और इसको मैंने कट किया है, साइड साइड में इस तरीके से कट लगाया है, जहाँ पे मतलब वो प्लास्टिक का वो निशान कह रही हूँ, प्लास्टिक का ऐसे एक्स्ट्रा वो निकला हुआ पार्ट है, उस वजह से, जिससे कि सही से फिट आ जाए। तो अभी अपने हिसाब से अगर कहीं फ्रिज में लगाते हैं या कहीं पे भी लगाते हैं तो इस तरह से कट कर सकते हैं। और फ्रिज के डोर में भी मैंने मैट्स लगा रखे हैं काट के,
तो जैसे कई लोग सिर्फ उसमें लगाते हैं, फ्रिज की शेल्फ़ पे लगाते हैं और डोर में नहीं लगाते हैं, तो डोर में भी लगाना चाहिए ताकि एक तो स्क्रैच से बचेगा और दूसरा साफ़ करने में आसान होगा। सीधे मैट निकाल के आप उसको साफ़ कर दीजिए, फ्रिज साफ़ हो जाएगा। फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि आजकल के फ्रिज उतने रफ़ एंड टफ़ नहीं होते जितने पहले होते थे। पहले के फ्रिज को तो मुझे लगता है वो गिरा भी दो तो भी नहीं कुछ होता। आजकल के फ्रिज हल्का सा कुछ हो जाए अंदर स्क्रैच पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको ज़्यादा सावधानी से रखने की ज़रूरत होती है। बाकी मैं इन चारों मैट्स को काट लूँ, और इन मैट्स का कलर मेरे कपड़ों से मैच हो रहा है, ये मैं अभी नोटिस कर रही हूँ, और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। ये अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस में मिलते हैं, और ये मतलब टेबल मैट है तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी मतलब थिकनेस इसकी अच्छी होती है। आप इसे किचन में भी, जैसे काउंटर टॉप पे आपने छोटी ट्रे में ऑयल वगैरह रखा हुआ है तो उसके नीचे भी बिछा सकते हैं, देखने में सुंदर लगता है और इसको मेंटेन करना इजी है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और महंगा भी नहीं है। ये इस तरीके से देखने में लगेगा, थोड़ा सा साइड में स्पेस बच रहा है लेकिन वहाँ मैं उसका टुकड़ा लगा दूँगी। आप चाहे तो निशान लगाने के लिए स्केल या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, और एक मैट अगर आप काट लें तो उसके अलावा बाकी को उसी के निशान से आप काट सकते हैं। मैं सोच रही थी स्टूल पे बैठ के ही काट लूँ, लेकिन नहीं होगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा। और इस टाइप के मैट्स को अगर आप ड्रॉर में लगाते हैं तो भी अच्छा लगेगा देखने में, और एक ड्रॉर का जो भी गंदगी है वो दूसरे में नहीं गिरेगी। अगर स्पाइस ड्रॉर है तो उसके जो स्पाइसेस वगैरह कई बार गिर जाते हैं या कुछ भी गिरता है तो नीचे वाला ड्रॉर साफ़ रहेगा और क्लीनिंग भी इजी हो जाती है। खैर मैंने अपने ड्रॉर में ट्रांसपेरेंट बिछा रखे हैं अलग अलग कलर्स के। पहले मुझे आइडिया नहीं आया, नहीं तो मैं यही बिछाती, है ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। फ्रिज में तो ट्रांसपेरेंट इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि लाइट थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रूव लगे, लेकिन दूसरे ड्रॉर्स में तो हम यही बिछा ही सकते हैं। इसमें तो कम ही लगने वाले हैं, मतलब 2 मैट में ही हो जाएगा ये पूरा। और ये 17 साढ़े 17 इंच लंबाई थी मैट की, तो आप ये मान के चल लीजिए कि 18-19 इंच की 20 इंच के करीब इसकी मतलब चौड़ाई होगी। जो भी मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉली की। और लंबाई मैंने मेज़र नहीं किया। वैसे जो भी मैं अगर लिंक दूंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में या जो लिंक खोलेंगे तो उसमें सारा कुछ लिखा होता है प्रोडक्ट की डिटेल की, कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है। तो कोई भी चीज़ आप परचेज़ करने से पहले अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड है तो उस चीज़ का मेज़रमेंट ज़रूर चेक कर लें। और नीचे आप देख सकते हैं प्याज आलू की कितनी ज़्यादा वो धूल, प्याज के छिलके ये सब गिरे हुए हैं। फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा। ये मैट लगाने के बाद देखने में सही में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये छोटा वाला टुकड़ा मैंने जहाँ पे थोड़ा सा बच रहा था उसके लिए लगाया है, मतलब 2 मैट में मेरा बन गया ये, और एक पीस बच भी गया है। उस पीस को भी मैं ऐसे नहीं फेंकूँगी, कहीं ना कहीं उसको लगा ही दूँगी क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें मैंने कुछ बिस्किट के वो डब्बे रखे हैं जो मतलब यश को और कमल जी को एक्सेसिबल हो, जो क्योंकि वो लोग किचन के कैबिनेट नहीं खोलते हैं। अगर यश खोलता भी है, यश तो खोलता है खैर, तो एक डब्बा कहीं होता है, दूसरा डब्बा कहीं होता है। उसको जो डब्बा चाहिए होता है वो निकालता है, बाकी का डब्बा कहीं चाहे उसे नहीं मतलब, तो मैंने यहीं रख दिया। और यहाँ पे उससे डब्बों से ज़्यादा जगह भी नहीं है कि कहीं और रख सके। और अगर आप सब्जी की टोकरी के लिए या इस टाइप की चीज़ों के लिए अगर मैट लेते हैं तो थोड़ा सा डार्क कलर जैसे मैंने लिया उस टाइप का लें। वाइट या ट्रांसपेरेंट ना लें, नहीं तो उस पर स्क्रैच जल्दी दिखेगा, गंदा जल्दी दिखेगा। क्योंकि अगर साफ़ भी कर देंगे तो स्क्रैच इस पर उतना जल्दी नहीं विजिबल होगा, लेकिन उस पर होगा। खैर अब मैं इन सबको हटा के सफाई कर लेती हूँ।
और कल मैं मम्मी के यहाँ जो गई थी तो मैंने दिन में बैठ के ये काम भी किया। ये अदरक और हरी मिर्च है, इसको बारीक काटा है और काट के इसको सुखा सकते हैं आप एक दिन धूप में, जिससे कि इसका पानी निकल जाए सारा। और उसके बाद जैसे मम्मी अचार बना रही थी, मैंने कहा कि इस बार मैं खुद ही बना लेती हूँ। वैसे नींबू का अचार वगैरह मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ, जो मम्मी ने बनाया था, और जिस तरीके से मम्मी ने बनाया था मैं वैसे ही बना रही हूँ। इसमें हरी मिर्च और अदरक है। अगर आप पंखे में सुखाना चाहें तो 2 दिन आप इसे पंखे में सुखा सकते हैं ढक के, मतलब जाली किसी चीज़ से, जाली वगैरह से ढक के, नहीं तो धूप लगा सकते हैं 1 दिन, जिससे इसका पानी निकल जाए। और उसके बाद खटाई के लिए आप नींबू डाल सकते हैं। वैसे आप चाहे तो साबुत मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि मेथी हो गया, उसके बाद सौंफ, कलौंजी, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। नहीं तो जैसे मम्मी ने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया था वैसे मैं बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी। नींबू प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, और अचार में जैसे कि मिर्च और अदरक तो खट्टा नहीं होता, तो थोड़ा तो खटाई चाहिए, तो उसके लिए नींबू बहुत ही अच्छा उपाय है। वैसे कई लोग आम के टुकड़े भी डाल देते हैं इसमें, या कई लोग अमचूर पाउडर भी डालते हैं, पर नींबू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नींबू, जैसे मैंने आपको बताया था कि नींबू का अचार कैसे बनाते हैं, छिलके वाले नींबू का, मतलब नींबू के जो सिर्फ छिलके होते हैं उनका। तो नींबू का रस आप जैसे निचोड़ते हैं किसी चीज़ में यूज़ करने के लिए, तो उसके बाद उन छिलकों को आप यूज़ कर सकते हैं अचार के लिए। जैसे ये नींबू है, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है ऊपर लगा हुआ, मतलब गीले नहीं है ऊपर से। इनका रस इसमें निचोड़ के मैं डाल दूँगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी मतलब बिल्कुल न टच हो। अगर नींबू गीले हैं, जैसे आपने नींबू को गीला करके धो के फिर उसके बाद इसका रस निकाला है, तो वो गीले में आप उसको नहीं डालिए। पहले नींबू को अच्छी तरह से पोंछ लें, उसके बाद निचोड़ के फिर आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे ये नींबू सूखा था तो इसमें मैंने पहले रस निचोड़ के डाला, बाद में नींबू के छिलके भी डाल दिए। फिर अगर आपको सिर्फ नींबू का अचार बनाना है तो आप नींबू का छिलका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें रस वस डालने की ज़रूरत नहीं है। और नमक डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, और हरी मिर्च इसमें ऑलरेडी है, तो हमें लाल मिर्च पाउडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है डालने की। वैसे नींबू के अचार में लाल मिर्च पाउडर वगैरह ना भी डालें तो ही अच्छा है। अब इसको अच्छी तरीके से मिला के इसके ऊपर आप कपड़ा बांध के और धूप लगा सकते हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको जार बंद करके रख दूँगी, क्योंकि अभी शाम होने वाली है, तो अभी ऊपर तो डालूँगी नहीं, अब कल इसे धूप में डालूँगी। और कुछ दिन धूप लगा के फिर थोड़ा सा इसमें तेल आप डाल सकते हैं। खैर इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ पहले। और जैसे कि मैं इस टाइप के बॉक्स में साग या कोई सब्ज़ी रखती हूँ कटी हुई, तो टिशू से रैप करके रखती हूँ। तो फिर जब मैं टिशू निकालती हूँ, अगर टिशू नहीं ख़राब हुआ होता, गला ज़्यादा नहीं होता है, उस टिशू को सुखा के फिर से मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। इससे एक टिशू 2 से 3 बार आराम से यूज़ हो जाता है। अभी शाम का टाइम है तो चाय बनाई थी मैंने, तो चाय हम लोग पी रहे हैं, और उसके साथ चाय के साथ ये बिस्किट वगैरह। मैं सोच रही हूँ कि कुछ, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तिल के लड्डू या और कुछ बनाने का। अब देखती हूँ एक आध दिन में टाइम मिलता है तो बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग बस यहीं तक था। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।